केंद्रीय सरकार की योजना पूर्ण परिचय एक बार देखते हैं। नमामि गंगे योजना, यह नमामि, इसका शुभारंभ कब हुआ था? नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। यह योजना का स्टार्ट उद्देश्य इसका क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के लिए स्वच्छ रखना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना बताइए। यह 28 अगस्त 2014 को यह किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा लाया गया था यह योजना। इसका उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों के कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। यह 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसमें 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा था। चलिए, मेक इन इंडिया बहुत फेमस है। यह 25 सितंबर 2014 को इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक संसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर यह विकसित करना था उस गांव को। मिशन इंद्रधनुष अभियान, यह भी 14 में आया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब यह 2000, उसका उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना में, मिशन इंद्रधनुष योजना में कितने प्रकार का बीमारियां इसमें था? इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, डिप्थीरिया था, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इसके लिए टीकाकरण होगा। यह योजना लाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह योजना कब लाया गया था? 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा लिंगा अनुपात को बढ़ावा देना। मतलब लड़कियों का संख्या कम कर रहा था, इसलिए लड़कियों को थोड़ा साथी दे करके उसको पढ़ाया लिखाया। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इसका स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र को विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना, यह 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था। यह वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। बताइए, अमृत योजना 24 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 100 शहर को चुनना था और उसको सिंगापुर के सहयोग से अब उसका चयन करके उसका विकास करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना, यह प्रधानमंत्री आवास योजना ये भी 15 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना। डिजिटल इंडिया मिशन, ये 1 जुलाई 2015 को आया था और इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना।
स्किल इंडिया मिशन। यह इसका शुभारंभ 15 में हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? 2015 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये भी 15 का है और इसका उद्देश्य ये देखिए, खाली 15 नहीं, इसमें पूरा डेट पूछ देता है, खाली साल नहीं पूछेगा, 15 याद नहीं कीजिएगा, इसमें डेट पूछ देता है, याद रखिएगा। चलिए, सभी गांव का विद्युतीकरण करना था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यह सभी गांव का विद्युतीकरण इसका उद्देश्य था। बताइए, सागरमाला परियोजना, इसका शुभारंभ यह 31 जुलाई 2015 को, इसका उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना था। उदय योजना आया था, यह किससे संबंधित था? इसका शुभारंभ कब हुआ था? पहले उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को और कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया था। और बताइए, इसका उद्देश्य क्या था? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड है। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, इसका शुभारंभ कब हुआ? 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? गांव का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, चलिए पूरा घुमा दीजिए, दिखा दीजिए पूरा क्लास, आज सर्वे करा दीजिए। पूरा अच्छा से देखें।